स्वागत करते हैं भाइयों बहनों हमारे तीसरे एपिसोड के लिए जो एकदम कहते हैं धमाकेदार। जो हमारे पहले जो 2 एपिसोड हुए, पहला था कि बाइबल अभ्यास क्यों जरूरी है। दूसरा एपिसोड जो बना वो है परमेश्वर क्या है। काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टॉपिक बनेगा परमेश्वर कौन है। ये तो सभी जानते हैं, परमेश्वर क्या है इसे समझना बहुत जरूरी है। और ये भी मेरे ख्याल से पास्टर साहब ने थोड़ी ऊपर ऊपर से की, बिकॉज ये टॉपिक इतनी डीप है कि हम उस पर कुछ दिन निकाल सकते हैं, वो भी शायद कम पड़ेगा। तो इससे पहले कि मैं और फुटेज खाऊं, पास्टर साहब वेलकम। थैंक यू सो मच पास्टर कि आप फिर से आप हमारे सीरीज में हैं, तीसरा एपिसोड। और हमारे सब जो प्रेक्षक हैं बहुत बेसब्री से इस तीसरे एपिसोड का भी इंतजार कर रहे थे। तो सर, पिछला एपिसोड था परमेश्वर क्या है, जो आपने बहुत बेहतरीन रूप से आपने कवर किया। और मुझे पता है कि आपके पास इससे ज्यादा कंटेंट है जो आपने बोला था। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे सर, मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि उसको यही पॉइंट थोड़ा और अगर हो सके तो बीच में आप और गहराई में जाया कीजिए। ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, बिकॉज मैं खुद भी बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। तो सर, आज का टॉपिक क्या होगा? भाई नरेंद्र, धन्यवाद फिर से मौका देने के लिए, समय देने के लिए। ये आज का शीर्षक होगा कि परमेश्वर की पहचान क्या है। वेरी नाइस। गए भाग में हमने परमेश्वर की पहचान क्या है? वाह। हमने गए भाग में परमेश्वर क्या है इसके बारे में थोड़ा सा उसका विश्लेषण, उसका स्पष्टीकरण देखा। पर आज हम बाइबल के थ्रू देखेंगे कि परमेश्वर की पहचान क्या है। और जब हम पहचान की बात करते हैं तो ये जो मुद्दा पहचान है वो हमें सृष्टि के अंतर्गत इस चीज की आवश्यकता होती है कि हर एक चीज का एक नाम हो, हर एक चीज की एक पहचान हो, और हम उस पहचान के द्वारा उस चीज से हम संपर्क करते हैं या व्यवहार करते हैं। और इसीलिए मनुष्य दृष्टिकोण से हर चीज की पहचान करना आवश्यक है, या मनुष्य को पहचान की आवश्यकता होती है। और यही बात जो है, मूसा जो है वहां पे पवित्र स्थान पे खड़ा हुआ है और वहां पे झाड़ी जल रही है और वो झाड़ी से वार्तालाप हो रहा है परमेश्वर के साथ। परंतु मूसा का जो मानवीय बुद्धि है वो उसका आकलन नहीं कर पा रही है कि ये क्या चीज है। क्योंकि ना विज्ञान में हमने देखा विज्ञान में कि किसी चीज में आग लग जाए तो वो जला के उस चीज को भस्म कर देती है। पर यहाँ पर ये झाड़ी जो है, लकड़ी जो है वो हरी है, सूखी हुई नहीं है, हरी है, वो जल भी रही है और धुआं भी नहीं उठ रहा। तो ये उसके अभ्यास, उसके समझ के, उसके विज्ञान के बाहर की बात थी। और इसीलिए उसने फिर पूछा कि आपका नाम क्या है। परमेश्वर, आपको ये बताना है कि आपका नाम क्या है। भाई नरेंद्र, ये देखो, नाम नाम जो है ये हम देते हैं। जैसे कि अभी एक बच्चा पैदा हो रहा है, बराबर, वो माँ के पेट में उसका कोई नाम नहीं होता है। तो हाँ, परंतु जब वो पैदा हो जाता है, हम अपनी गणना के लिए, अपने गणित के लिए, अपने हिसाब के लिए हमें चीजों का नाम देना जरूरी है। और वो नाम भी उसकी पहचान बनती है, और पहचान के अनुसार फिर हम उस चीज से व्यवहार करते हैं या संपर्क करते हैं। तो ये हमारी जो जो दुनिया है, इस तरीके से जो जो आहिकता है, जिसको हम कहते हैं सब्सटेंस, ये आवश्यक है, वस्तु है यहाँ पे, और यहाँ पे नाम देना आवश्यक है। और इसलिए मानवीय दृष्टिकोण से ये हम हिसाब लगाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम परंतु वैसा देखा जाए, परमेश्वर ने अपने नाम को बताने से टाल दिया, क्योंकि वो उसको नाम की आवश्यकता नहीं है। जो सर्वभौम है, जो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, वो नाम किसको बताएगा अपना? उसकी तुलना में दूसरा कोई है ही नहीं कि वो अपना नाम दूसरे को बताए।
कि मेरे सिवाय दूसरा कोई ईश्वर है ही नहीं। हाँ, अगर बहुत सारे ईश्वर होते और वहां पर नाम बताना पड़ता तो फिर वो अपना एक नाम होता। 10-15 ईश्वर हो तो फिर हाँ, नाम देना जरूरी है। बराबर है। पर उसके सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। मैं जो हूँ, ऐसा नहीं कहा कि हम जो थे या हम जो हैं सो हैं, हम्म, ऐसा नहीं हम्म, कहा। मैं जो हूँ सो हूँ, तो कि हो। मेरे सिवा, और वही चीज उसने वो आज्ञाओं में भी दी है, 10 आज्ञाओं में भी, कि तू अ, तू मूर्ति ना बनाना, कोई दूसरी ईश्वर की सेवा ना करना। क्यों? क्योंकि मैं जो हूँ सो हूँ। हम्म, तो मेरी तुलना में दूसरा कोई है ही नहीं। तो वहां पर हम देखते हैं कि नाम की आवश्यकता वहां होती ही नहीं है। परंतु सृष्टि के अंतर्गत यहाँ पर जब हम वस्तु में देखते हैं, समय, वस्तु और फिर सर, सॉरी सर, इंटरप्ट कर रहा हूँ। फिर सर जो यीशु नाम दे दिए हैं, इम्मानुएल हाँ, दे दिए हैं, मैं आऊंगा, मैं यहोवा, आऊंगा। हाँ, यहोवा बोलते हैं, हाँ, यहोवा द नेम हम ऑफ आएंगे, गॉड। हम आएंगे, उस पे आएंगे। ओके, तो ओके। देखो, जब जब यहाँ पे हम देखते हैं सृष्टि के अंतर्गत जो चीज समय के अंतर्गत है, जो विस्तार यानी स्पेस के अंतर्गत है, और जो वस्तु से नियंत्रित है या सीमित है, इन चीजों में पहचान या करना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि निर्मिति, सुनना ध्यान से, निर्मिति स्वयं अनंत नहीं है। हम्म, निर्मि में जो भी जीवधारी है वो सर्वज्ञानी नहीं है, हम्म, वो सर्वव्यापी नहीं है। तो इसीलिए इनकी मर्यादा है, जिसको हम कहते हैं द लिमिटेशन फैक्टर। मर्यादा है, इसीलिए उनको नाम की आवश्यकता है, पहचान की आवश्यकता है, परंतु जैसे कि हम आपने कहा कि आप देखना, जब गिब्राइल फरिश्ता जो है, स्वर्गदूत जो है, वो गैब्रियल आते हैं मरियम के पास हम्म, और कहा है कि तू गर्भधारी होगी। हम्म, तो ऐसा फिर तुम और यूसुफ जो तुम्हारे पति हैं, वो मिल के नाम मत शोधना कि क्या नाम रखें। जैसे ये आजकल होता है कि दोनों सोचते हैं लड़की होगी तो ये नाम रखेंगे, लड़का होगा तो वो नाम रखेंगे, और पति का आधा नाम, पत्नी का आधा नाम जोड़ जोड़ के एक जोड़ के नाम रखेंगे। बनाते हैं। हाँ, हाँ, ओके। तो तो भाई तुम अपना बुद्धि मत चलाना, क्योंकि जो तुमसे पैदा होगा उसका नाम यहोशुआ, यहोवा, जो उद्धार करने में सक्षम है, वाह। ये उसका नाम होगा, जिसको हम कहते हैं यीशुआ या जीसस या यीशु मसीह। तो ये भी जो नाम जो आया है, ये स्वर्ग से भेजा गया नाम है। हम्म, हाँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है वो त्रैक्य के दूसरे व्यक्तिमत्व है, पिता हम्म, और पुत्र। पुत्र। तो हाँ। हाँ, तो ये जैसे जिसको हम ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, वो आता है क्रिश्चियन थीइज्म में, कि भाई मसीही प्रणाली के अनुसार, पवित्र बाइबल के दृष्टिकोण से ईश्वर कौन है, क्या है, और उसकी पहचान क्या है। सो यहाँ पे तो वहां पर यीशु मसीह भी जो है, वो भी नाम जो है वो स्वर्ग से दिया गया है। तो आइए हम इसी मुद्दे को आगे ले जाते हैं कि पवित्र बाइबल में देखो, तो जो पहला जैसे हमने देखा स्वभाव, गए भाग में हमने देखा कि एक हम्म, व्यक्तिमत्व होने के लिए, बीइंग होने के लिए स्वभाव, मूल गुण होना आवश्यक है, और फिर चरित्र भाव होना आवश्यक, गुण आवश्यक है, और तीसरा स्व इच्छा होना आवश्यक है। आवश्यक। और जो सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वज्ञानी और प्रेम है, वो स्व जीवधारी होता है। हम्म, उसको ना कोई पैदाइश है, ना उसका कोई मृत्यु है, वो अनंत है। अब हम यही भाग को हम आगे ले जाएंगे कि पर इस स्वभाव और गुण और चरित्र को फिर परमेश्वर सृष्टि से जब संपर्क करे, तो हम देखते हैं वहां पर बाइबल में एक पहला शब्द जो आता है, कि वो है एलोहिम। एलोहिम, देखो, एलोहिम, ई ई नहीं है, इलोहिम नहीं है, एलोहिम है, ई एल। ओके, एलोहिम, एलोहिम ये जो शब्द है, ये मूल हिब्रू शब्द है या इब्री शब्द है। देखो, बाइबल 3 भाषाओं में लिखी गई है, कि हिब्रू भाषा में, और फिर कुछ थोड़ा सा भाग अरामिक भाषा में है, और तीसरा है
यूनानी भाषा में, नया करार जो है, नया नियम जो है वो यूनानी भाषा में। तो जब हम अभी ये नाम के बारे में देखेंगे तो वहां पे जरा भाषा शैली भी आएगी और व्याकरण भी आएगा। तो हमारे प्रेक्षक आप लिखें, अगर आपकी, मैंने कहा था गए टाइम कि आपको एक पेन और यस पुस्तिका यस लेके यस। बैठना है, तो प्लीज आपने इस बात को लिखना है। एलोहीम ये शब्द जो इब्री बाइबल में आया हुआ है 2571 बार आया है। 2571 बार ये शब्द का उपयोग किया गया, एलोहीम। और एलोहीम ये व्याकरण के स्वरूप से एक वचन है, एक वचन है, और उसका अर्थ है कि जो परमेश्वर के सामर्थ और बल को दर्शाता है। एलोहीम का मतलब है बलशाली या सामर्थ्यवान या सामर्थ्यशाली, इस अर्थ को दर्शाता है। तो पहला, जब हम कह रहे हैं, हम साधारण शब्द इंग्लिश में कहते हैं गॉड या प्रभु या ईश्वर, जब हम इन शब्दों का, या और एक शब्द है देव, ये जो शब्द अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें हमारे मन में आना चाहिए कि हम जो हैं एक एलोहीम से संपर्क कर रहे हैं, एलोहीम से। और एलोहीम का अर्थ है बलशाली या सामर्थ्य युक्त व्यक्तिमत्व। तो, तो दूसरा दूसरा शब्द नाम जो आता है वो एल, ई एल, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में एल, और उसका व्याकरण होगा, ये अनेक वचन में है या या प्लूरल में है, ओके, बहुवचन में है, ओके। और ये इसके एल के साथ जोड़ जोड़ शब्द आए, 4 जोड़ शब्द आए हैं। तो ये 4 टाइटल्स, अब देखो, आप देखेंगे बाइबल में कि परमेश्वर ने जो कार्य किया उसके संदर्भ में उसको एक टाइटल दिया गया या एक उपमा दी जाती है, ओके। जैसे कि अगर मैं चंगा कर सकता हूं तो मेरा नाम है चंगाई दाता, मैं उद्धार देता हूं तो मेरा नाम है उद्धार दाता, यू नो, ऐसा है। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि एल जो शब्द है, एल का 4 जोड़ शब्द आता है। और पहला है एलयोन, एलयोन, ELYON, एलयोन, जिसका अर्थ है कि स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे मजबूत, मजबूती को दर्शाता। हाँ, हाँ, मजबूत, यानी कि सामर्थ है, पर थोड़ा सा भाव अलग है, पावर एंड स्ट्रॉन्ग। हाँ, तो सामर्थ का मतलब है पावर, और मजबूत जो मतलब, तो मेरा परमेश्वर जो है वो एक मजबूत परमेश्वर है। तो जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ या जब मैं भक्ति कर रहा हूँ और जब मैं कहता हूँ हे प्रभु, हे ईश्वर, परमेश्वर, तो मैं कहता हूँ कि मजबूती को दर्शाता है, ओके। और ये आता है उत्पत्ति 14, 17 से लेके 20 में, और यशाया की किताब 14वां अध्याय 13 और 14 में ये एलियन, ये शब्द का उपयोग किया गया है। दूसरा शब्द आता है एल रोई, एल रोई, जिसका अर्थ है कि वो मजबूत जो देख सकता है। हाँ, वो मजबूत जो देख सकता है। और वो ये इसका उल्लेख उत्पत्ति 16-13 में किया गया कि मेरा ईश्वर जो है वो मजबूत है और वो सारी बातों को देखता भी है। अब भाई नरेंद्र, यहाँ पे कुछ बात बताना चाहूंगा कि परमेश्वर जब देखता है, ये मनुष्य के समान नहीं देखता। सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, उसकी दृष्टि जो है ये समय के पार है, बराबर है, और अंतरिक्ष, क्या हम कहेंगे कि विस्तार, स्पेस के पार है, और पदार्थ के पार। जब हम कहते हैं परमेश्वर देख रहा है या परमेश्वर ने मुझे देखा है, इसका मतलब है उसकी दृष्टि मुझ तक आके नहीं रुकती, वो मेरे पार, मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी और मेरे 10 पीढ़ियों के पार भी देखता है, क्योंकि वो स्वभाव में अनंत है।
हाँ ये सब समझ में आ गया? जब हम हाँ। कह अभी देखो हमारे हमारे विज्ञान ने, ये अंतरिक्ष विज्ञान ने तो फिर सिर्फ़ ये जो दूध गंगा है, गैलेक्सीज़ हैं और ये ब हम आविष्कार करते जा रहे हैं। हम्म, परंतु परमेश्वर जो है, वो पूरे ब्रह्मांड, अभी ये हम तो सिर्फ़ एक ही ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी हम्म, है। हम्म, हम्म, ऐसे तो कई ब्रह्मांड हैं, साइंस कहती है कि हम्म, कई ब्रह्मांड हैं और परमेश्वर जब देखे तो एक समय में कितने अनंत जो भी ब्रह्मांड होंगे, जब सृष्टि की जो भी सीमा होगी वो हम नहीं जानते। तो सृष्टि की सीमा की क्या अंत है, कहाँ तक सृष्टि है, इसकी पूरी दृष्टि परमेश्वर देखता है। तो जब हम कहते हैं कि परमेश्वर देखता है, इसका मतलब हम्म, है उसकी दृष्टि सारी चीज़ों के, सारे मुद्दों के बिल्कुल परे, उसके उसके थ्रू, उसके भीतर से गुज़र के जाता है। वाह, ये जो है एल रोही, इस ये नाम, ये टाइटल है गॉड का, एल रोही। तीसरा जोड़ शब्द आता है एल शदाई, एल शदाई, चलता है। जो 48 बार इसका इस्तेमाल किया गया पुराने नियम में। और ये शब्द का अर्थ है कि एक भरी हुई छाती से दूध पिलाने वाली, द द ब्रेस्टेड वन के, और जिसका कहता हम्म, है कि जो माँ दूध पिलाती है, प्रयोजन करती है अपने बच्चे हम्म, के पोषण के लिए, उस शब्द का इस्तेमाल किया गया यूनानी या यानी कि इब्री भाषा में, कि जैसे एक बच्चा जब बच्चे के पोषण के लिए लगने वाले जो सारे सत्व होते हैं, सारे हम्म, न्यूट्रिशन जो होते हैं, वो बच्चे के, वो माँ की छाती में होते हैं। हम्म, और ये भाव को एल शदाई इस टाइटल में, इस नाम में दर्शाया गया कि मैं जो परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे पोषण के लिए सत्व गुणों से भरे हुए प्रयोजन करूंगा। हम्म, देखना, सिर्फ प्रयोजन नहीं है, परमेश्वर कह रहा है कि सत्व से तुम्हारे पोषण, मैं जो प्रयोजन करूंगा उससे तुम्हारा पोषण होगा, और तुम्हारे पोषण के लिए, तुम्हारी उन्नति के लिए, तुम्हारे आपके जो भी बढ़ोतरी के लिए जो सत्व गुण चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, वो भी मेरे द्वारा ही मिलेगा। सो तो बात ये है, तो मनुष्य रोटी, कपड़ा, मकान, हम्म, पेट्रोल, रिचार्ज, वाईफाई, ये हमारी जरूरत होगी साहब। पहले सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान कपड़ा था, और मकान, हाँ हाँ। अभी बढ़ गया, अभी और 3 लग गए उसमें ज़्यादा। ओके, तो जब हम वहाँ पे हाँ। सिर्फ, तो प्रयोजन सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान और इतना ही, वो कह रहा है कि अभी उदाहरण, तुम्हारी आत्मा, मानवीय आत्मा के लिए क्या सत्व चाहिए? हम्म, मानवीय बुद्धि के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए क्या सत्व चाहिए? परमेश्वर कहता है कि उसका प्रयोजन मैं करूँगा। एल शदाई। हम्म, हम्म, तो ये बातें बहुत अच्छी बातें हैं। चौथा जोड़ शब्द आता है एल ओलाम, ओलाम, एल ओलाम, जिसका अर्थ है कि अनंत परमेश्वर, अनंत। तो देखो भाई, पर ये ऐसा कह सकते हैं कि ये सब जो नाम है वो बेसिकली टाइटल है। जैसा टाइटल, उपमा, जिसको हम कहते हैं, हाँ जो जो हम कहते हैं टाइटल या पदवी जिसको कहते हैं, हाँ, पदवी टाइप है पदवी। हाँ। तो ये तो परमी देखो, आप आपके पास एक तो भाई नरेंद्र, इसका मजा लो आप। आपके हम्म, पास एक तो बुद्धि सीमित है, हाँ, और उसपे आदम ने पाप, हवा ने पाप करके वो भी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। हम्म, तो सिर्फ राइट आपके राइट। पास सीमित बुद्धि नहीं है, आपके पास सीमित और भ्रष्ट बुद्धि है। पतन, आपकी बुद्धि का पतन बराबर हो हाँ। गया है ना। और अब इस बुद्धि को, अनंत व्यक्तिमत्व को क्या समझ में आएगा? हम्म, हम्म, समझना असंभव है। और इसीलिए परमेश्वर अपने पहचान को इस पदवियों के द्वारा देते हैं, क्योंकि उस तरीके का कार्य या उस तरीके का काम
वो मनुष्य मात्र के भीतर करता है। तो इससे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है पर खुदा का, वो भी इम्प्रूव होता है कि खुदा है, खुदा बिल्कुल क्या है, खुदा बिल्कुल कैसा है। बिल्कुल। तो ये जो वो सीमित नहीं, वो जैसे आपने कहा, वो कोई चीज से सीमित नहीं। तो जैसे कोई कहते हैं कि भारतवर्ष में जो पैदा हुए, जो पैदा हुए खुदा है, वही सच्ची है, बाकी सब नकली है, ये सब नई नहीं पहचान हो सकती। नहीं, जो ऐसी भाषा कहते हैं या ऐसे वाक्य कहते हैं, उन्हें कहना है कि आप भाई शब्दकोश में जाओ और ईश्वर की व्याख्या क्या है, उसका डेफिनेशन मीनिंग क्या है वो देखो। हम्म क्योंकि ईश्वर की मीनिंग, जो डेफिनेशन है, जो व्याख्या है, कि जो स्वयं जीवित है, जिसका कोई आरंभ ना हो, जिसका कोई हम्म अंत ना हो, इस ऐसे व्यक्तिमत्व को ही ईश्वर कहा जा सकता है। वाह, हाँ। तो जो पैदा हो रहे हैं उनको ईश्वर कैसे कहेंगे, और जो मर गए उनको ईश्वर कैसे कहेंगे? आप नहीं कह सकते। हम्म अलौकिकता, हेलो, अलौकिकता या सामर्थ्य, ये केवल एक भाग से ईश्वर नहीं बनता। ईश्वर बनने के लिए, जैसे हमने पहले भाग में, इसके पहले वाले भाग में देखा था, कि सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, ये सब होना आवश्यक है। हम्म और ये अभ्यास का के मुद्दा है। यूं ही जो अभ्यास के सबसे ज्यादा यू नो बेचैनी होती है, जो होशियारी तो झाड़ते हैं पर हम्म बिगर अभ्यास के। हाँ, हाँ। ओके। तो इसीलिए इसलिए अभ्यास करना जरूरी है। जैसे मैं चौथा जोड़ शब्द कह रहा था, एल ओलाम, जिसका मतलब है अनंत काल का ईश्वर। अनंत काल का ईश्वर, जिसका हम्म उल्लेख यशा की किताब, उसका 40वां अध्याय 28 से 31 के बीच में किया गया है। अभी तो ये हो गए एल। पहले हमने एलोहिम देखा, फिर एल देखा। अभी तीसरा आएगा यहाँ पे, अदोनाया। अदोनाया। अभी ये जो हिब्री अदोनाया जो शब्द है, ये एक सर्वसाधारण नाम है, और जिसका अर्थ है प्रभु। देखो, ईश्वर और प्रभु, गॉड एंड लॉर्ड। ओके। ये अदोनाया का जो अर्थ है, इसका अर्थ है प्रभु, यानी कि एक व्यक्ति जिसका प्रभुत्व है। ओके। और यहां से दो अर्थ निकलते हैं। हम्म प्रभु का मतलब है मास्टर, हम्म और वहां पे दूसरा भाव आता है सेवक। हम्म अगर मास्टर है, अगर जो प्रभु है, इस पूरे प्रांत का प्रभु है, तो वहां पे उसके चाकर भी तो हैं। हम्म हाँ, सेवक। तो यहाँ पे तो ये भाव हमें देखने को मिलता है। परंतु ये दोनों भाव हमें प्रभु यीशु मसीह में बहुत अच्छी तरह से दिखाई देती है, कि वो मालिक भी है और वो दास भी है। वाह। हम्म वो सारे सृष्टि का निर्माण करता भी है, और निर्माण और सृष्टि का उद्धार होने के लिए वो अपना बलिदान दे के, और पापियों की उन्नति करने के लिए स्वयं को दे देता है, एक दास के समान। ये जोड़ जो है, आदोनाया का पूरा भाव जो है, वो हमें प्रभु यीशु हम्म मसीह में बहुत सुंदरता से देखने को मिलता है, आदोनाया। और इसलिए फिर उसके बाद चौथा आता है, देखो, एलोहिम, एल, एल के चार जोड़ शब्द। फिर तीसरा है अदोनाया, और फिर हम देखते हैं चौथा, जिसका जो है यहोवा। हम्म अब ये जो शब्द यहोवा है, ये ये भी एक सामान्य नामों में आता है। ओके। परंतु इसका ये 6,823 बार आया है। 6,823 बार ये शब्द यहोवा का उल्लेख पुराने नियम में किया गया है। और इसके इसके भी यहोवा के भी 9 जोड़ जोड़ शब्द हैं, टाइटल्स हैं, या वाह। हाँ, 9 है उसके। ओके।
और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे जो दर्शक है इसे लिख रहे हैं। भैया ये सब जो सेशन जो कर रही है एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है कि आप उसमें मजे लो, मजे तो लेना है, पर इसका उद्देश्य है कि आप सीखें और अपने खुदा को और बेहतरीन और नजदीकता से जानें। तो इसे सिर्फ वो भाव में मत लीजिएगा कि अरे क्या बोला पास्टर साहब ने, अरे क्या सही बात की। ये इससे कोई बात नहीं होता है, अरे कोई पिक्चर नहीं चल रही है यहाँ पर। आपको इसके नोट्स बनाने हैं, इस पे सोचना है, अपने समझ को ग्रास्प में लेना है और इस पे सवाल उठाने हैं जो हम अपने आगे के एपिसोड्स में कवर कर सकें। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शक इसका मजा ले रहे हैं और इस पर अपने सवाल बना रहे हैं। भाई ये नरेन, स्पष्ट था। भाई हाँ। नरेन, दर्शकों से मैं कहना चाहता हूँ कि आपको कैसे मालूम कि आपकी उन्नति हो रही है? उन्नति का एक चिन्ह है, और चिन्ह ये है प्रश्न पूछना। जो प्रश्न पूछता है वही बढ़ोतरी पाता है, जो प्रश्न नहीं पूछता है तो बढ़ोतरी नहीं पाता। इसीलिए आपके जो विश्वास पद्धति है, आपका विश्वास का जो भी आपका समझ है, आप स्वयं के विश्वास के बारे में प्रश्न पूछो। और आप जिस कलीसिया में जाते हो, उस पास्टर के, उस एल्डर्स के, उसके जो बुजुर्ग हैं उस कलीसिया के, उनको खूब प्रश्न पूछो, क्योंकि आपकी आत्मिक नेतृत्व की जिम्मेदारी परमेश्वर ने उनको सौंपी है। तो मैं प्रेक्षकों से कहना चाहूंगा कि अपने पासबान के पास जाएं, अपने कलीसिया के एल्डर्स के पास जाएं, बुजुर्गों के पास जाएं, और उनसे बाइबल के शास्त्र के अध्ययन के ऊपर के प्रश्न पूछना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। यहोवा। मैं इस पे ऐड करना चाहूंगा बिकॉज मैं इससे गुजर चुका हूँ। हम्म, वो ये ऐड करना चाहूंगा कि जो जो लोग हैं, जो हमारे भाई बहन जो देख रहे हैं, चर्चेस में जब हम जाकर सवाल करते हैं तो लिटरली स्पीकिंग पास्टर साहब, आपको शायद विश्वास नहीं होगा, हमसे कहा जाता था कि इतना दिमाग वापरोगे तो पवित्र आत्मा काम करना बंद कर देगा। और किसी और एक एक में तो ये तक कहा है कि जो नरेन है, यानी मेरे बारे में बात करते हैं, ऐसे बोलते थे कि नरेन का दिमाग ज्यादा चलता है, इसलिए ना हम्म, उसके दिल में खुदा नहीं है। हम्म, और तब मैं ये बोल रहा था, सर अगर मैं बिना दिमाग के अगर खुदा को अगर मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी बिना दिमाग लगाए, यानी बिना समझ बूझ लगाए, तो ये अंधविश्वास है। तो बिल्कुल। हमारे विश्वास में और अंधविश्वास में कोई फर्क नहीं है। हम्म, हम्म, और मैं पूरे दिल से एक समझता हूँ कि जब हम बैठते हैं किसी चीज को समझने के लिए, स्पेशली खुदा को समझने के लिए, तो जो हमारा खुदा है, जो मुझे पता है कि हमारे बीच अब मौजूद हैं, वो भी खुश हो रहे हैं कि उनके बच्चे हम्म, अपना समय डाल रहे हैं, अपना अकल डाल रहे हैं उनको समझने में। क्योंकि सर असल से देखिए, सोचने की बात यह है कि हम उसी चीज पे समझ डालते हैं, उसी चीज पे समझ डालते हैं, उसी चीज में समय डालते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो जिसकी महत्व हमारे जिंदगी में है। अगर कोई चीज का हमारे जीवन में महत्व नहीं है तो उसके पीछे समय नहीं डालेंगे। बिल्कुल। भाई इसलिए हम नरेन। पढ़ाई करते हैं, इसलिए हम पढ़ाई करते हैं ताकि बिल्कुल। आगे चल के करियर बने, आगे चल के बहुत पैसे मिलेंगे, अच्छे पदवी पे काम करेंगे। पर जो खुदा है जिसने, और मैं ये भी पूछता था हमारे पास से, अगर दिमाग वापरना गलत है तो दिमाग किसने बनाया? वो भी भाई। तो खुदा ने बनाया। तो क्या खुदा ने गलती की? भाई नरेन, शेर धाड़ता है, हम्म, और अगर शेर का बच्चा क्या करेगा? धाड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। अगर मेरा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर विचार करता है, ही इज अ गॉड हु थिंक्स, वो विचार करने वाला ईश्वर है, तो हम उसके जो बच्चे हैं, हम जो उसके विश्वासी हैं, उस पे बपतिस्मा पाए हुए, हम कैसे रहें? हम भी हम्म, विचार करने वाले बने। तो इसीलिए ये जो बात है कि इफ गॉड थिंक्स, इवन आई हैव टू थिंक, तो ये बहुत अच्छी बात है। परंतु कलीसिया में इसका अभाव होने के कारण, एक तो मैं बहुत स्पष्ट किसी के विरुद्ध में नहीं हूं, पर एक मैं भी इतने 30 वर्ष हो गए सेवा करते, भाई प्रभु के सेवक लोग अभ्यास नहीं करते, और जो कलीसिया में बैठे हैं
वो जो मेंबरान बैठे हुए जो मेंबर्स बैठे हुए वो भी अभ्यास नहीं करते। तो फिर अंधों में काना राजा। तो ये कहावत है अफ़सोस कि की भाई, बात है, अफ़सोस की हाँ, बात कि भाई जो भी बताया जा रहा है बस उसी को लेके जा रहे हैं और कोई दिशा नहीं है। फिर भी हम हमारे प्रयत्नों को परमेश्वर आशीष दे और हमारे प्रेक्षक को भी आशीष दे कि वो चेतन हो जाए और वो आत्मा से भरकर विचार करने वाले बन जाए। है। आमेन। तो आइए हम ये यहोवा के ये 9 जोड़ सर, शब्दों सर, में सर, इसीलिए हमारे प्रोग्राम का टाइटल ही वो है ना, विचारक मसीही। विचारक मसीह, वो बिल्कुल, सॉरी बिल्कुल, यार, सॉरी, बिल्कुल। मैं आपको बहुत इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट बड़ा मजा आ रहा है सर। देखो कैसा है भाई, लोग कहेंगे विश्वास करते हैं, बट क्या आपको मालूम है विश्वास का आपको उसका पॉजिटिव भाग जो है उसका जो वो हमें मालूम है विश्वास का, पर उसका नेगेटिव भाग मालूम है? विश्वास जो है पाप करने के लिए भी विश्वास चाहिए। विश्वास दोनों तरीके से काम करता है। पुण्य काम के लिए भी विश्वास चाहिए और दुष्टाई के मार्ग पे चलने के लिए क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। तो विश्वास केवल आरंभ का एक एक पड़ाव है, आरंभ है, पर विश्वास सब कुछ नहीं है। विश्वास से बढ़कर हमें और एक चीज चाहिए, दैट इज कॉल्ड बिलीफ, श्रद्धा। और बिलीफ का अर्थ है कि हमारे मन में जो कहा गया एक्सेप्टेंस ऑफ, ये जो है हम किस ज्ञान को हम स्वीकार करते हैं, वो हमारी श्रद्धा हो जाती है। परंतु परमेश्वर के लिए, और वैसे सी सो इट वर्क्स बोथ, दोनों तरफ श्रद्धा, क्योंकि जो दुष्टाई है वो भी इंफॉर्मेशन है और पुण्याई जो है वो भी ज्ञान है। दुष्टाई भी ज्ञान है, दुष्टाई भी ज्ञान है। परंतु परमेश्वर के साथ चलने के लिए हमें भरोसा चाहिए। क्या चाहिए? भरोसा। और भरोसा का अर्थ है किसी भी शर्त ना रखते हुए, कोई शर्त नहीं, हमने सिर्फ ग्रहण कर लिया है कि ईश्वर ईश्वर है, हमें समझ में आ गया है, हमें तर्क किया है, ईश्वर ईश्वर है और इसीलिए चाहे सुख हो या दुख हो, मेरा परमेश्वर है। पूरा भरोसा। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर अगर मुझे मुझे ना चंगाई दे तो भी वो मेरा ईश्वर है। आमेन। हाँ, तो ये जो ये इंपॉर्टेंट है। देखो पुराने नियम में साफ कहा गया है यशायाह की किताब में कि आओ हम तर्क करें या तर्क करते हैं। बुद्धिवाद करें। तुम्हारे पाप अगर लाल तो मैं उसको सफेद श्वेत कर दूंगा, बराबर है, तर्क हम्म। करें। और ये तो पुराने नियम में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर कह रहा है कि आओ हम बुद्धिवाद करें, तो हम्म। बुद्धि हम्म। चलाना है। नए नियम में भी यीशु यशायाह की पुस्तिका 1:18, अगर कोई एक पढ़ना एक चाहे तो एक एक अठारह अठारह यशायाह की एक अठारह पुस्तिका 1:18। बराबर। तो अभी यहाँ पे नए नियम में भी यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि भाई तुम मेरे पीछे पीछे तो आ ही रहे हो। उन्होंने कहीं रुकाया उन्हें और कहा कि मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? सोचो। और फिर कहा तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में। तो यहाँ पे उसने, हाँ, तुम क्या, तो यहाँ पे उन अनुयायियों को, शिष्यों को विचार करने पर मजबूर किया। हम्म। तो बाइबल का जो परमेश्वर है वो तर्क वितर्क करने वाला, बुद्धिवाद करने वाला, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। और उसका पवित्र, अभी सोचो, पवित्र आत्मा जब हम में वास करता है, हमारा उद्धार हो जाता है, नया जन्म होता है, तब मेरा जो पतन पाया हुआ मन था अब वो पुनरुत्थित हो गया पवित्र आत्मा के द्वारा। और मेरा मन में अब परमेश्वर को जानने की, पहचानने की भूख और प्यास पैदा हो गई। आमेन। और ये भूख और प्यास एक ही चीज से भर सकती है, तृप्त हो सकती है, चमत्कारों से नहीं, अभ्यास से। आमेन। ईश्वरीय अभ्यास से ये भूख और प्यास तृप्त होती है, इसलिए अभ्यास करना आवश्यक है। तो ये जोड़ शब्द, ये 9 जोड़ शब्द हैं यहोवा के। तो आइए हम इसके भीतर जाते हैं। तो पहला है
यहोवा ईरे या जहोवा जायरा, जायरे, ये कुछ ये उसकी पदवी है, ये नाम है, जिसका अर्थ है कि प्रभु जो प्रयोजन करता है, प्रयोजन ये रे, करता है। हाँ हाँ हाँ, हाँ। ये कि उत्पत्ति उसका 22 अध्याय वचन 13 और वचन 14। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है, अगर मुझे चंगाई चाहिए तो वो मुझे चंगाई देगा, अगर वो मुझे सुरक्षा चाहिए तो सुरक्षा देगा। तो परमेश्वर प्रयोजित करेगा, वो मेरा प्रयोजन करता है। अगर मुझे शांति चाहिए तो शांति देगा, तो ये यानी कि यहोवा ये कहना चाहते हैं, ईश्वर ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें जिन बातों की आवश्यकता हो, वो बातों को मैं बन के उन बातों का प्रयोजन करने वाला परमेश्वर। वाह। हाँ, तो ये पहला यहोवा जायरे या ईरे। दूसरा जोड़ जोड़ पदवी में ये नाम है कि यहोवा नीसी, कि परमेश्वर मेरा ध्वज है। अब कुछ लोग, हाँ, परमेश्वर, कुछ लोग कहते हैं जय का ध्वज है। अरे ठीक है, ध्वज है, पर जब युद्ध नहीं हो रहा है तो भी हम ध्वज लगा के रखते हैं ना ऊपर। हाँ, जब युद्ध ना हो भाई, रणभूमि में ध्वज का कार्य अलग है, वो विजय का ध्वज है। परंतु जब रणभूमि ना हो, जब हमारा जीवन व्यवस्थित चल रहा हो, तब ध्वज का अर्थ है परमेश्वर मेरी पहचान है, ध्वज मेरी पहचान बन जाती है। बराबर, कि अगर मेरे टी शर्ट के ऊपर भारत का ध्वज लगा के अगर मैं यात्रा कर रहा हूं, मैं परदेश चला गया, तो लोग जानते हैं कि भाई ये ध्वज पहना, इसका मतलब ये भारतीय व्यक्ति है। तो ध्वज जो है मेरी पहचान है। तो उसकी दो परिभाषा हो जाती है कि परमेश्वर मेरा विजय का ध्वज है, और दूसरा, परमेश्वर मेरी पहचान है। भाई नरेंद्र, ये बहुत बड़ी बात है कि जब मैं एक मनुष्य हूं और मैं किसी से कहता हूं कि परमेश्वर मेरी पहचान है, ये बहुत बड़ी, यस, उस तरीके का जीवन जीना आवश्यक है। यस, मैं यही कहने वाला था कि अगर कोई आप किसी चीज की पहचान हो, तो हमें ये भी देखना है कि क्या मेरा जो जीवन है, हाँ, वो इसके लायक में मैं चल रहा हूं या नहीं। तो तो यानी कि कहने का अर्थ ये है कि मेरी जीवन पद्धति मेरे ईश्वर का प्रमाण है। आमेन। माई लाइफ इज अ एविडेंस ऑफ माई गॉड। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो यहोवा नीसी जो है, वो निर्गमन 17 और 15 में उसका उल्लेख किया गया है। ओके, तीसरा, यहोवा शालोम, परमेश्वर मेरी शांति है, गॉड इज माई पीस। ये है हम न्याय की किताब उसका 6वां अध्याय और उसका 24वें वचन में देखते हैं कि परमेश्वर मेरी शांति है। अब देखो, सर कौन सा वर्ष था ये? इट इज जजेस 6:24। ओके, हाँ न्याय की हाँ, किताब, न्याय हाँ की उसका किताब, हाँ 6 का 24। हाँ, अब देखो यहाँ पे परमेश्वर मेरी शांति है, शालोम। अब देखो, हम जो हैं, हम शांति बाकी की बातों से प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर ऐसी शांति दे नहीं सकता, क्योंकि जो भी शांति है वो उसके स्वयं अंतर्गत है, परमेश्वर के भीतर है। तो अगर आपने अपने जीवन से परमेश्वर को निकाल दिया हो, तो शांति कैसे मिलेगी? बराबर है। सो शांति जो है वो परमेश्वर के स्वयं है। तो जब हम परमेश्वर से जुड़े रहते हैं, आत्मिक रूप से जुड़े रहते हैं, तब हम में शांति, परमेश्वर मेरी शांति है। तो ये शांति जो है मेरी स्थिति से नहीं मिलती, मेरी परिस्थिति से नहीं मिलती, मेरे समस्याओं से या मेरे आशीषों से, मेरी बरकत से, इनसे शांति नहीं मिलती। शांति मिलती है परमेश्वर के जुड़े रहने से। हाँ, ये समझना बड़ी बात है। वस्तु जब मिल जाती है तो शांति नहीं मिलती, खुशी मिलती है। खुशी, शांति अलग बात है। शांति जो है वो एक आत्मिक बात है, आत्मिक गुण है, और परमेश्वर आत्मा है। तो आत्मा से जुड़े रहना, वहां से शांति मिलती है। तो परमेश्वर मेरे क्या है? यहोवा शालोम। चौथा है यहोवा सबाओत। सबाओत,
जिसका अर्थ वाह, है परमेश्वर, गॉड इज माय होस्ट। वाह, मेरा जो बैकअप है जिसको हम कहेंगे, या परमेश्वर जो ना, होस्ट को अभी हिंदी में हम कैसे कहें, यशायाह उसका 6वां अध्याय और पहले से लेके 3 वचन तक, ओके, कि सेनाओं का यहोवा, होस्ट, सेनाओं का यहोवा। तो मेजबान, परमेश्वर जो, मेजबान, हाँ मेजबान कह सकते हैं। हाँ, मेजबान कह सकते हैं। ओके, तो ये जो परमेश्वर, तो मेरी मेजबानी कौन कर रहा है? मुझे किसने ठहराया है? मैं किसके पास ठहरा हूं? हम्म, किसके साथ वास कर रहा हूं मैं? बराबर, मेरे पास 2 BHK घर है, मैं रहता हूं पुणे में। ये तो हमारा शारीरिक एड्रेस हो गया है, बराबर है। परंतु मेरा मन, मेरी मानवीय मन, मानवीय आत्मा, मेरा विवेक, मेरा हृदय कहाँ पे वास कर रहा है? कहाँ? हाँ, तो वो मेजबानी जो है परमेश्वर स्वयं है। इसका मतलब है, देखो भाई नरेन, ओल्ड टेस्टमेंट में, पुराने नियम में परमेश्वर मेरी मेजबानी कर रहा है। इंग्लिश में बड़ा अच्छा है कि आई एम ड्वेलिंग इन गॉड, ही इज माय होस्ट, बराबर है। नए नियम में उसका जरा सा विपरीत लग रहा है। परमेश्वर कहता है, पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है, जहां परमेश्वर वास कर रहा है? रोमियो की पुस्तिका 12, हाँ, 12 के बहुत 2, अच्छी बात 1 है, और 2। बहुत हाँ, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पुराने नियम में परमेश्वर हमें ठहरने के लिए हमें व्यवस्था करता है कि हम उसमें ठहरे हुए हैं। और नए नियम में देख रहे हैं कि यीशु के लहू से शुद्ध होकर उद्धार पाके अब परमेश्वर हमारे भीतर ठहरा हुआ है। हम्म, तो अब तुम मंदिर, मंदिर का दूसरा शब्द होगा, डायनामिक ट्रांसलेशन जिसको, होम, होम, हाँ, हाउस। सो तो इंग्लिश में होगा दैट आई एम द हाउस ऑफ गॉड। तो आप सोचो दैट वी आर हाउसिंग गॉड विद इन अस। वाह, हाँ, हाँ, परमेश्वर मेरे अंदर वास करते हैं। वास ये करते आई एम सॉरी, रोमन्स ये हैं, पहला निवास, कुरिन्थियों की जो पुस्तिका, हाँ, निवास करते हैं, निवास निवास करते करते, वाह, हैं। हाँ, पहला कुरिन्थियंस ये 6, बहुत, 6 की 19 और 20। हाँ, तो हम देखते हैं कि जो बाइबल का ईश्वर है, वो, उसके हृदय के केंद्र में मनुष्य है, और वो चाहता है कि मनुष्य के केंद्र में वो स्वयं बना रहे। वाह, परंतु हम हर समय परमेश्वर को स्थलांतरित कर देते हैं, उसको अपने जगह से निकाल कर हम वस्तु को डाल देते हैं, व्यक्तियों को डाल देते हैं। और ये जब परमेश्वर को हम स्थलांतरित कर देते हैं, डिस्पोजिशन कर देते हैं, उसी चीज को कहते हैं मूर्ति पूजा। वाह, हाँ, तो मूर्ति एक बार जरा फिर से, एक बार जरा फिर से हाँ, सर। जब बहुत हम बहुत अच्छी बात कही। अपने विवेक से, अपने केंद्र से परमेश्वर को स्थलांतरित कर देते हैं, तो यही बात को मूर्ति पूजा करते हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर को स्थलांतरित कर दिया और उसकी जगह को हमने वस्तु को दे दिया, या व्यक्ति को दे दिया, या किसी किसी मुद्दे को दे दिया, कि दिन और रात हम वाह, उसी के जड़े हुए। तो ये, और इसलिए उसने वापस, हम देखते हैं कि उस 10 आज्ञाओं में कि तू मूर्ति पूजा ना करना, इसका ये मतलब है कि तू मुझे स्थलांतरित मत करना अपने विवेक से, हे मनुष्य। वाह, ओके, तो ये बात है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहोवा जो है मेरा मेजबान है ना, जो मुझे रखता है। तो यार देखो, हमारी तनख्वाह कुछ भी हो, हमारा एजुकेशन, हमारा शिक्षण कुछ भी हो, पर याद रखें, जिनका उद्धार हुआ है मसीह यीशु में, परमेश्वर उनकी मेजबानी करता है। आमेन। ये तो, इसको कहते हैं सुसमाचार। कुसमाचार नहीं है, सुसमाचार है। सुसमाचार का मतलब है गुड न्यूज, गुड खुशी, न्यूज। खुशी की, खुशी का ये वार्ता है, ये वार्ता खुशी की है, बराबर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 5वां है यहोवा रोही, यहोवा रोही, जिसका अर्थ है परमेश्वर मेरा चरवाहा है, चरवाहा। और वो भजन संहिता 23:1 में है कि हे परमेश्वर, परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। नहीं। तो
ये जो है चरवाहा, अभी चरवाहा का अर्थ ये है कि मनुष्य, तेरे मन को मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तेरे मन को कि तू नहीं जानता कि चारा कहाँ पर है, मैं ले जाऊंगा, मैं तैयार। तो ये जो मेरा जो चरवाहा है, मेरा जो मार्गदर्शक है, जिसको उर्दू में कहते हैं रहनुमाई, तो ये जो बात है, ये परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे मन को, तेरे विवेक का मार्गदर्शन, रहनुमाई, चरवाहा मैं करूंगा। सिर्फ संभालूंगा ही नहीं, मार्गदर्शन, प्रयोजन ही नहीं, मार्गदर्शन। अभी ये सोचो कि हम, देखो भाई नरेंद्र, आपको इसका मजा आना चाहिए। एक तो हमारी बुद्धि छोटी है, सीमित है, ऊपर से वो पतित अवस्था में है। हाँ? और इस पतित अवस्था में हमने अपने अपने विषय बना लिए और अपने स्कूल कॉलेज खोल लिए। और हम क्या कहते हैं, और ये जो ज्ञान हमारे पास है, ये भी पतित अवस्था की ज्ञान है। बराबर है। अब हमने 10 साल पतित ज्ञान का अभ्यास करके हमने पंडित की डिग्री मिला ली। हाँ, और परमेश्वर के सामने हम पंडित बने घूमते रहते हैं। और परमेश्वर हमें ये कहेगा कि भैया तू पतित है, तेरा ज्ञान पतित है, तूने पतित विषयों में पंडित अभ्यास किया है। और तू, तो कहने का मेरा अर्थ ये है कि परमेश्वर के सामने हमारे विवेक और ज्ञान का कोई जोड़ नहीं है। इसलिए वो कहता है कि तेरी धार्मिकता एक गंदी चिंदी के समान है, एक गंदी चिंदी के समान है, क्योंकि पतन हुआ है, ये फॉलन है, सब 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 भ्रष्ट हो चुका है। भ्रष्ट ज्ञान को लेके अब आप होशियारी करोगे, आप अवज्ञा करोगे, आप उल्लंघन करोगे। हाँ, तो ये सारे मुद्दे उठते हैं। तो यहाँ पे इसलिए वो कहता है, अब देखना, पवित्र आत्मा से भरना अलग बात है, और पवित्र आत्मा के को समर्पित होना, इंग्लिश में शब्द है यील्डिंग टू गॉड, परमेश्वर के लिए उपलब्ध होना, ये अलग बात है। अगर आप चाहते, आप खुद का अक्ल चला सकते हो, परंतु हम रुके और कहें, प्रभु मैं इस बात को सोच रहा हूं, तेरा क्या विचार है इसके बारे में, तू क्या कहता है, तेरी क्या समझ है। हमें ये प्रार्थना में बात करना चाहिए, क्योंकि वो चरवाहा है, मेरे विवेक का मार्गदर्शक है। वाह, नहीं, दिस इज या। आगे बढ़ते हैं। छठवा है यहोवा सिडकेनु। सिडकेनु, सिडकेनु। अब देखो, ये सब हिब्री भाषा के शब्द है, सिडकेनु, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर मेरी नीतिमत्वता है। गॉड इज राइचियस, नीतिमत्वता। अब ये लिखा हुआ है यिर्मयाह की किताब 23वें अध्याय और 6वें वचन में, कि परमेश्वर मेरी नीतिमत्वता है। अब देखो, मैं विश्वासी, आप विश्वास कितना भी कर ले, प्रमाण आपके जीवन जीने के तरीके से सिद्ध होगा। क्या आपका जीवन नीतिमान जीवन है? किसी ने कहा, भाई मैंने सुना था कि किसी ने कहा कि भारत देश जुगाड़ का देश है। ओके। हाँ, जुगाड़ का देश है। तो मेरे मन में था कि भारत देश ही नहीं, पूरे पतन अवस्था जो हुई है संसार की, पूरी सृष्टि जो है जुगाड़ कर रही है, जुगाड़ में लगी हुई है। हाँ, जहां मन कहा वहां इस्तेमाल किया, ईश्वर का इस्तेमाल किया, और जहां बात नहीं बन रही है तो ईश्वर को अपने जेब में रख लिया, और बाजू में पटक दिया। हाँ, जुगाड़ी तो कर रहे हैं। हाँ? तो बात पर यहाँ पे वो कहता है बहुत स्पष्ट, देखो बाइबल में परमेश्वर जो है गंभीर है, गंभीर है। राइट। और हमें जो विश्वास भी करना है, अनुकरण करना है, तो गंभीरता से करना होगा। देखो, या तो गंभीरता से उसका अनुकरण करें, और अगर नहीं जमता हो तो साफ साफ छोड़ दे, बिल्कुल छोड़ दो, बोले भाई हमें तो नहीं जमता है ईश्वर,
भाई बाय बाय, नहीं जमता हमें बस। बट ये देखो, अभी बात दुविधा ये है, आधा अधूरा वाली हाँ, बात नहीं। ना छोड़ने की तैयारी है, ना पूरी तौर से पकड़ने की तैयारी है। तो जो भी है, ब्रिटानिया का 50-50 बिस्किट है। तो इसमें से निकलना है तो अभ्यास करना। अभ्यास हमें स्पष्टीकरण देता है, स्पष्टीकरण, स्पष्ट होना आवश्यक है। तो यहां पर है यहोवा शालोम, परमेश्वर सिद्कनु, सॉरी सिद्कनु, परमेश्वर में मेरी नीतिमत्वता है। नीतिमत्वता में सामर्थ है। परमेश्वर, जब भी मैं नीतिमत्वता का उपयोग करूं, कठिन होता है कहीं कहीं, पर उपयोग करूं, वहां पर परमेश्वर असंभव को संभव करे। आमेन, आमेन। ये बातों को मानना है। लोग सोचते हैं सिर्फ हाथ रखने से, सामर्थ्य होने से मिरेकल हो गए, लोग गिर गए, उठ गए, भाई हिलने लगे, ये सब नहीं है। पवित्रता में सामर्थ्य है, नीतिमत्वता में सामर्थ्य है, नम्रता में सामर्थ्य है। ये सारी बातें, ये आत्मा के जो फल बोले हैं, ये आत्मा का प्रदर्शन नहीं है, आत्मा के फल हैं, गुण हैं। प्रदर्शन में और गुण में फर्क है। तो आत्मा के गुणों में आत्मा का सामर्थ्य है। तो आप सोचना इस बात में। तो यहां पे वो कहते हैं कि परमेश्वर मेरी नीतिमत्वता है। तो आप ये विचार करें कि मेरा जीवन नीतिमान है या नहीं है, या कितना प्रतिशत नीतिमान है। दूसरे में, सातवें में जाते हैं। सातवां जो उसका टाइटल है वो है यहोवा शमा, जिसका अर्थ है परमेश्वर जो उपस्थित है। जैसे मैंने आपको पहले के आरंभ में कहा कि परमेश्वर जो है चालू वर्तमान काल में रहता है। इज इंग्लिश में इज है, यहां पर है 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 का अर्थ व्याकरण है कि वो चालू वर्तमान काल है, कभी समाप्ति नहीं होता, वो चल ही रहा है, चल ही रहा है, वर्तमान है, चल ही रहा है। तो परमेश्वर है के अंतर्गत है। वो ना कल था ना कल होगा, वो है। और वो है जो है वो विस्तारित है। सो कल, आज और युगान युग वो समान है। कल जो हुआ भूतकाल, वो उसके सामने ताजा है। आज जो हो रहा है वर्तमान में वो भी ताजा है, और जो भविष्य में होने वाला है वो भी उसके सामने ताजा है। यस, यस। एकदम ताजा है, क्योंकि वो वर्तमान, चालू वर्तमान में रहता है, उसकी उपस्थिति इस तरीके से। इसीलिए वो कहते हैं परमेश्वर यहां पर है, प्रेजेंट। तो वो हिजकिय्याह की किताब उसका 48 और 35वें वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर है। अब देखो, जब हम कहते हैं है, दिखता तो नहीं है, कुछ महसूस भी नहीं हो रहा, ना कोई आवाज आ रही है, ना कुछ लग ही रहा है। देखो, है का मतलब है कि वो उसकी व्यक्ति, द पर्सनहुड ऑफ गॉड, परमेश्वर की परिपूर्ण व्यक्तिमत्वता उपस्थित है। उसकी जीवदायी, जीवन युक्त जो कण है, जो क्वालिटीज है, वो सब यहां पर है। गॉड इज प्रेजेंट। 8वें में है यहोवा राफा। ये बहुत प्रचलित है। यहोवा राफा का अर्थ है परमेश्वर जो चंगाई देता है। ओके, निर्गमन उसका 15 और 26 में। अभी यहां नहीं लिखा हुआ है, लोग कहते हैं अगर तुम बीमार हो गए हो तो तुम्हारे अंदर गुप्त पाप है। ओके भाई, यहां यस। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। राइट, अगर आप प्रदूषित पानी भी पियोगे तो भी बीमार पड़ोगे। ओके, ओके, प्रदूषित पानी पियोगे, प्रदूषित वायु को लोगे तो आपको बीमार तो होना है। राइट, अभी याद, इस बात को याद, उसने मूसा से कहा कि उनसे कहे कि मैं तुम्हारी बीमारियों को चंगाई देने वाला परमेश्वर हूं। हाँ, मैं उसने चंगाई ये देने नहीं वाला कहा कि परमेश्वर। बीमारी हाँ। नहीं आएगी, बीमारी आएगी, हम्म, पर मैं चंगाई करने वाला परमेश्वर हूं। क्यों बीमारी आएगी? क्योंकि तुम पतन अवस्था के वातावरण हम्म, में रह रहे हो। सारी बातें तो प्रदूषित हो गई हैं, और बीमार होना तो अवारणीय है। लाजमी ओके, है, हाँ। हाँ, तो द पॉइंट तो ये बात है कि मैं तुम्हें आरोग्य देने वाला। अब देखना, बात ये है, परमेश्वर जो है, परमेश्वर की व्यापकता देखो। जैसे कि उसमें एक भी
अणु या एक भी अंश ऐसा नहीं है जो अपूर्ण हो या आभास हो। मेरे मेरे भाषा को समझने की कोशिश करें आप, कि हाँ, उसकी हर एक अणु जो है, हर एक गुण जो है, वो जीवन से परिपूर्ण है। साउंड, इंग्लिश में शब्द है साउंड, परिपूर्ण है। तो परमेश्वर की उपस्थिति और अगम्यता स्वयं परिपूर्णता से भरी हुई है। तो जहां उपस्थिति जाती है, वहां पर जो बीमार है वो चंगाई पाता है, आमेन। अंधा देखने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है, उसको लंगड़े को चलाना नहीं पड़ता। हुँ, जहां पर भी उसकी जिसको कमतरता है, उसके अंगों में, उसके हड्डियों में उपस्थिति की वजह से वो जो कमजोरी है, कमतरता पूरी हो जाती है, और उसका हुँ, परिणाम है कि लंगड़ा चलने लगा। इस बात को देखो। तो इसीलिए मैं और एक बात कहना चाहता हूँ, चंगाई जो है, अगर बोले मेरी ये उँगली दुख रही है भाई, प्रभु इस उँगली को तू ठीक कर दे, तो परमेश्वर कहेगा भाई मैं भव्य हूँ, हुँ। मैं भव्य हूँ, मैं एक उँगली ठीक नहीं कर सकता। जब मेरी उपस्थिति आएगी, तो तेरे सब परिपूर्णता पूरे में ठीक हो अंग में जाएगा। आएगी, जिसमें तेरी उँगली तो ठीक हो जाएगी, और तू जो ठीक-ठाक था वो भी अच्छा हो जाएगा। वो भी उत्तीर्ण। सो इफ यू, परमेश्वर बोले एक नौकरी दे दे, परमेश्वर कहेगा कि भाई मैं एक वचन वाला नहीं, मैं अनेक वचन बहुवचन वाला हूँ। मैं तुझे एक नौकरी नहीं, मैं तेरे नौकरी में तुझे कंपनी दे दूंगा। परमेश्वर की, मैं इस उदाहरण से परमेश्वर की विशालता को दर्शाना चाहता हूँ कि परमेश्वर कितना विशाल है, कि वो एक छोटी सी बात नहीं करता, वो छोटी सी बात के चक्कर में बहुत बड़ी बातें हो जाती है। तो ये आप सोचो। बट पास्टर साहब इसी में फिर लोग इसमें लग जाते हैं कि जैसे जैसे आपने कहा कि परमेश्वर की उपस्थिति होगी तो पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। तो इसी पर से प्रार्थनाएँ भी वैसी ही होती हैं। हम्म, और इसी ऊपर से बोलते हैं फिर बाद में जब नहीं चंगाई पाते हैं फिर कहते हैं कि इसमें कुछ पाप था या परमेश्वर आपसे नाराज़ है या परमेश्वर से आपने कुछ बोला था, नहीं किया हम्म, या तो फिर परमेश्वर नहीं करना चाहता। हम्म, या मैं तो ये भी देखा हूँ कि बड़े-बड़े करोड़ों की यानी बेवकूफ़ी भरे लोग करोड़ों की लोन लेके बैठे और एक पासवान ने उनको बोल दिया अभी 3 महीने में तू राजा बन जाएगा, तेरा सब लोन चुकता हो जाएगा। अरे ऐसी-ऐसी बातें भी होती हैं। तो हम्म, जब हाँ, ये मैं पूरी तरह से मानता हूँ कि जब तू नौकरी माँगता है परमेश्वर तो पूरा एक कंपनी तुझे दे देगा। उसका तो एक जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूँ। तो ओके। तो हाँ, बट जब इनको नहीं मिलता तो लोग कहते हैं कि फिर देखिए, परमेश्वर हमारी बातें नहीं सुनता, या तो शायद मैंने टाइपिंग ठीक से नहीं की होगी, या तो परमेश्वर जैसा आपने कहा ना कुछ बड़े पाप होंगे जीवन में, तो ऐसी बातें तो इसको हम बैलेंस आउट कैसे कर सकते हैं पास्टर साहब? देखो, इसको ना देखो, एक मैं एक वाक्य कहना चाहूंगा। मनुष्य केवल अपने, इंग्लिश में कहूंगा फिर हिंदी में, मैन ऑलवेज स्पीक्स ओनली ओपिनियंस एंड प्रोबेबिलिटीज, नॉट ट्रुथ एंड फैक्ट्स। मनुष्य जो है केवल अपने संभावनाओं को दर्शा सकता है, अनंत सत्य नहीं बोल सकता मनुष्य। ओके। तो मैं एक विषय को लेके, बीमारी को लेके मैं क्या परिभाषा लगा रहा हूं, ये अलग बात है, परंतु हृदय की बातों को पहचानने वाला कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर जानता है, न्यायी है, वो जानता है कि तुम वास्तविक में बीमार हो या वास्तविक में तुम्हें आरोग्य की आवश्यकता है। या क्या परमेश्वर कहेगा कि देख भाई, तूने कहा था कि तू मुझे एक चढ़ावा देगा, और वो चढ़ावा नहीं दे रहा है, इसलिए मैं तुझे रेंग रेंग के सड़ सड़ के मरने के लिए छोड़ रहा हूं। ये बात नहीं है। परमेश्वर न्यायी है, न्यायित्व है उसमें, और ये बाइबल की बात है। बाइबल का ईश्वर ऐसा है। अगर जो परमेश्वर आपको किसी छोटी चीज की वजह से आपके उद्धार को रोक रहा है, आपकी आशीष को रोक रहा है, तो ये इस पे विचार करना पड़ेगा आपको। आपको उसको शंका उठाना पड़ेगा उसमें, क्योंकि बाइबल का ईश्वर न्यायी है, और मनुष्य अपने प्रमाणों को कैसे भी व्यक्त करे,
परंतु सत्य आपकी वास्तविकता को परमेश्वर पहचानता है। और आइए हम उस 90 टाइटल पे जाते हैं जो कहता है कि यहोवा मैकादिशिम, मैकादिशिम, जिसका अर्थ है कि यहोवा मेरा शुद्धिकरण है, या परमेश्वर मेरी, गॉड इज माई सैंक्टिफायर, जो परमेश्वर। तो ये है निर्गमन 31:13 में। तो देखो, जब मैं परमेश्वर से संपर्क कर रहा हूं, मैं अनुयायी बन रहा हूं, तो याद उसमें हमें ये विचार करना, लक्ष्य देना होगा कि मेरी शुद्धता, मेरा आरोग्य, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की नीतिमत्वता, उसका मार्गदर्शन, उसकी शांति, उसकी उसकी पहचान मुझ पे, उसका प्रयोजन, ये सब हम परमेश्वर के अंतर्गत चले जा रहे हैं। परमेश्वर हमें समाविष्ट कर रहा है। भाई नरेंद्र, इस पॉइंट को नोट करना, परमेश्वर मुझे समाविष्ट कर रहा है, और यही विचार को नए नियम में बपतिस्मा कहा गया है कि परमेश्वर में समाविष्ट हो जाना, परमेश्वर में डूब जाना, ईश्वर के अंदर मिश्रित हो जाना। जैसे आप पानी के अंदर मिश्रित हो जाते हो, अभी आपकी दुनिया अलग हो गई हो, अभी आप पानी के बाहर के नहीं रहे, आप पानी के अंदर चले गए, बराबर है। वैसे ही आप ईश्वर के अंदर हो, समाविष्ट हो गए हो। आपका बपतिस्मा, आप उससे बिल्कुल भर गए हो, भीग गए हो, भरे हुए हो, उस अवस्था को कहते हैं बपतिस्मा। तो बपतिस्मा सिर्फ एक पद्धति क्रिया नहीं है कि डुबा लिया और निकाल लिया, या 10 बार बपतिस्मा ले लिया, या 3 बार बपतिस्मा ले लिया। बपतिस्मा एक अवस्था है जहां पर मेरा मन, मेरा विवेक परमेश्वर में मिश्रित हो चुका है, मैं परमेश्वर से भीगा हुआ है। मैं देखो, देहिक और आत्मिक में क्या, कैसे पहचान करना मालूम है आपको? कि एक व्यक्ति कलीसिया में बैठा है और बाजार का ख्याल कर रहा है कि बाजार में क्या चल रहा है। ओके, हाँ हाँ ये व्यक्ति देहिक है। हाँ और दूसरा व्यक्ति बाजार में है पर ईश्वर का ख्याल कर रहा है, वाह, वो है आत्मिक। आमीन। बोले, लोग बोले हम कहाँ जा रहे हैं? गोवा जाएंगे। गोवा जाएंगे, क्या करेंगे? गोवा जाएंगे, रंग रंगलिया करेंगे, मौज मस्ती करेंगे। तो चर्च में बैठे हुआ इंसान बोला, अभी दिसंबर आ रहा है भाई नरेंद्र, दिसंबर आ गया है, अभी सब तैयारी में लग जाएंगे, बराबर गोवा। है। सोच रहा, तो अब वो गोवा जाएंगे। भाई गोवा जाएंगे, क्या करेंगे? ये कलीसिया में बैठे बैठे गोवा के बीच के ध्यान कर रहा है, ये है देहिक। और एक जो है अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को लेके गोवा के बीच पे लेटा हुआ है और वहां पे ईश्वर का ध्यान कर रहा है, वो है वाह। आत्मिक। तो ये बात है। आपने ओके, आपने आपने शायद पिछले प्रोग्राम में ये बात कही थी कि आप किसमें समाविष्ट हो, हाँ, वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है, बराबर। किसमें, इंग्लिश में कहते भी है ना, द हार्ट इज वेयर द ट्रेजर इज, कि करेक्ट, आपका दिल वहीं पर होगा जहां पर आपकी, कैसे कहेंगे सर, ट्रेजर हो। बराबर, द हार्ट इज वेयर द ट्रेजर इज। तो जहां बराबर। पर आपकी जो बहुतायत है, वहीं पर हाँ, आपकी या ध्यान होगा। तो भाई भाई नरेंद्र, हाँ। हमने बहुत सारा नाम और पहचान, नाम क्यों चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, परमेश्वर अपना नाम क्यों नहीं दर्शाता, पूरे हम्म, बाइबल में नाम कहाँ पर है परमेश्वर का? सब जगह उसने अपने आप को उपमाओं में या टाइटल में प्रस्तुत किया है, पदवियों में प्रस्तुत किया है। हम्म, ओके, तो हमने देखा कि एलोहिम, एल के 4 जोड़ नाम। फिर हमने देखा एदोनाया, जिसमें से प्रभु और एक दास का एक भाव वहां पे देखा। और फिर हमने देखा यहोवा, और यहोवा के 9 जोड़ नाम। और इस नाम और इस पदवी के अंतर्गत परमेश्वर अपने व्यक्तिमत्व को प्रदर्शित करता है। तो मैं सोचता हूँ भाई नरेंद्र, हम यहाँ जरा रुकेंगे, हम्म। हम अपने प्रेक्षकों को मौका दें विचार करने थोड़ा का, सोचे सोचने का। सोचे इसके बारे में। और इसके आगे भी 21 पॉइंट हैं
ईश्वर के। वाह! तो वो क्या हम पॉइंट मैं होंगे क्या सर? यानी किस बारे में होंगे? हाँ, ये उसके एट्रिब्यूट्स यानी कि गुणों के बारे में, उसके और ओके। मूल गुणों के बारे में। हाँ, हाँ। 21 पॉइंट्स हैं जो मैं सोचता हूँ अगले भाग में हम उसको प्रस्तुत करेंगे। हुँ, तो भाई हुँ। धन्यवाद और प्रभु आपको आशीष दे, प्रेक्षकों को आपको भी आशीष दे। आपको भी थैंक यू सो मच पास्टर साहब। काफ़ी थोड़ा लंबा गया बट आई एम श्योर कि हमारे जो प्रेक्षक हैं उन्हें समझ में भी नहीं आया होगा कि घंटा भर क्रॉस हो गया। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। फिर अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। यस, भाइयों-बहनों सब खुदा आपके साथ रहे, आपके परिवार को और आपको सुरक्षित रखे। जैसे आप एक विचारक मसीही बन के आगे बढ़ रहे हो, खुदावन हमेशा आपके साथ रहे। टेक केयर, गॉड ब्लेस थैंक यू। यू।